फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9th की गणित विषय की यानी कि मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 58, डेट 20 नवंबर 2020। सर्कल का थर्ड पार्ट यहाँ पर चल रहा है यानी कि तीसरी वर्कशीट है ये सर्कल की। रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज, सबसे पहले आपको प्रीवियस नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग अबाउट रिजल्ट्स रिलेटेड टू सर्कल एंड ट्राइंगल्स, तो सर्कल और ट्रायंगल के बारे में जो भी प्रीवियस नॉलेज है वो आपके पास में होनी चाहिए। आगे यहाँ पर थ्योरम फर्स्ट कही जा रही है, द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सर्कल पर एक सेंटर पर एंगल बन रहा है इस आर्क से और एक सर्कल पर आर्क बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। तो ये एंगल जो यहाँ पर सर्कल पर बन रहा है वो हाफ होगा यहाँ सेंटर के बने हुए एंगल का, तो यानी कि सेंटर का एंगल इससे डबल होगा। तो प्रूफ, गिवन एन आर्क पी क्यू एज ऑफ ए सर्कल सबस्टेंस एंगल पी ओ क्यू एट द सेंटर ओ एंड एंगल पी ए क्यू एट ए पॉइंट ए ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, वी नीड टू प्रूव दैट एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल 2PAQ। तो ये होगा। तो यहाँ पर ये जो तीनों फिगर आपको दी गई हैं, तीनों फिगर्स रिप्रेजेंट करती हैं इसी चीज़ को जो हमने अभी आपको बताई है। लेकिन यहाँ पर फिगर्स आपको अलग अलग दिखाई दे रही हैं, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको लग सकता है। लेकिन तीनों की तीनों फिगर सेम एज इट इज़ एक ही चीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ पर ये इसमें 180 अगर होगा तो ये हमारा 90 का होगा। ये अगर हमने मान लिया कि जैसे 240 का अगर हुआ तो ये 120 का होगा। तो इस तरीके से कुछ भी हो सकते हैं। अगर ये हमारा 60 का है तो ये हमारा 30 का होगा। तो कंसीडर द 3 डिफरेंट केसेस एज ए गिवन इन फिगर। फर्स्ट, आर्क पी क्यू इज ए माइनर आर्क है। सेकंड में पी क्यू इज ए सेमी सर्कल एंड थर्ड आर्क पी क्यू इज ए मेजर आर्क। तीसरे में मेजर आर्क है, इसमें सेमी सर्कल है और इसमें ये माइनर आर्क है। लेट अस बी गिवन ज्वाइनिंग ए ओ एंड एक्सटेंडिंग इट टू ए पॉइंट बी। तो यहाँ पर इसको एक्सटेंड किया, यहाँ तक बढ़ाया। इन ऑल द केसेस, सभी केसेस में, इन तीनों केसेस में एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू प्लस में एंगल ए क्यू ओ, ये बराबर होगा। यानी कि ये बाह्य कोण जो है अंदर के दो कोणों के बराबर होगा। बिकॉज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑल्सो इन ए ट्राइंगल ओ ए क्यू। ओ ए इज इक्वल टू ओ क्यू, रेडियस ऑफ सर्कल। देयरफॉर एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए क्यू ओ। थ्योरम ऑफ in one triangle angle opposite to a equal sides are equal. This gives angle POQ is equal to angle OAQ. फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सिमिलरली इसी तरीके से BOP is equal to एंगल OAP होगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल POP प्लस में एंगल POQ, यानी कि लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में जोड़ दिया और राइट साइड को राइट साइड में जोड़ दिया। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाता है और इन दोनों को जोड़ने के बाद में हमारा एंगल POQ आ जाता है और इन दोनों को जोड़ने के बाद में यहाँ पर एंगल PAQ हमारा आ जाता है। तो ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। फॉर द केस थर्ड, वेयर PQ इज द मेजर आर्क, 3 इज रिप्लेस्ड बाई रिफ्लेक्स एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल PAQ। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को ईजिली समझ सकते हैं, इस थ्योरम को समझ सकते हैं। एग्जाम्पल में फर्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC। AB जो है AC के इक्वल दिया हुआ है, तो इनके जो सामने के कौन है यानी कि 35 और एंगल 2, ये दोनों के दोनों बराबर होंगे। देयरफॉर एंगल 2 35 के बराबर है। थ्योरम नंबर जो ऊपर अभी हमें बताई गई हैं, इन ए ट्राइंगल एंगल अपोजिट टू ए इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पर दोनों की दोनों, जब ये 35 डिग्री दे रखा है तो एंगल 2 भी कितना होगा, 35 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पर 35 प्लस में 1, यानी कि इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC में तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो यहाँ पर एंगल 1 यहाँ पर हमने सेम एज इट इज लिख दिया, बाकी एंगल 2 और 35 की वैल्यू यहाँ पर हमने 35 डिग्री रख दी, बराबर 180। एंगल 1 को यहीं पर रहने देंगे, 35 और 35 को हमने जोड़ दिया, 70। 180 में से 70 को घटा दिया तो कितना आ गया, 110 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर सेंटर पे कह रहे हैं कि सेंटर पे 1 और 3 एंगल बन रहे हैं, इन दोनों का सम कितना होगा,
360 होता है, क्योंकि सेंटर पर कोणों का योग जो होता है 360 होता है। सम ऑफ यानी कि कंप्लीट एंगल ऑफ एन सेंटर इक्वल टू 360। तो एंगल 3 इक्वल टू 360 माइनस के 110 इक्वल टू 250, यानी कि 360 में से आपने 110 को घटा दिया, 250 आपका आ गया। तो यहाँ पर x बराबर यानी कि x क्या है, इसका एंगल 3 का हाफ है, यानी कि हाफ। तो 1/2 एंगल 3, 1/2 इंटू 250, 250 को 2 से डिवाइड किया तो 125 आपका आ गया। तो आगे यहाँ पर हमारे लिए ये सवाल दिए गए हैं, तो इन सवाल को सॉल्व करने से पहले हम आपको बताते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कैप मैसेज आपको दिया जा रहा है। वॉश योर हैंड एंड विद सॉप एंड वाटर रेगुलरली। तो सभी बच्चे अपने हैंड और हाथों को धोते रहें और रेगुलरली यानी कि साबुन से और पानी से अपने हाथों को धोते रहें। तो नेक्स्ट शीट पर हम चलते हैं, आपको सवाल समझाते हैं कि किस तरीके से सवालों को किया जाना है। तो हम आपको इंग्लिश मीडियम पर ही लेके चलते हैं। हिंदी मीडियम के अगर आपको देखने हैं तो हिंदी मीडियम की हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर ABC are the 3 points on a circle with a center O such that angle BOC is equal to 30 degree, angle AOB is 60 degree if D is a point on the circle other than the arc ABC, then find एंगल ADC। एंगल ADC हमें फाइंड करना है, यानी कि एंगल हमें फाइंड करना है। तो इसमें जो चीज़ गिवन है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन एंगल AOB 60 डिग्री, एंगल BOC 30 डिग्री, और इन दोनों का सम जो है यानी कि एंगल AOC के इक्वल होगा, इन दोनों का जो सम है इसके इक्वल होगा। तो एंगल AOC इक्वल टू एंगल AOB प्लस में एंगल BOC। तो इन दोनों का जोड़ा तो 60 प्लस में 30 यानी कि 90 डिग्री हमारा एंगल AOC आ गया। सिंस आर्क ABC मैक्स एन एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल, तो ये एंगल ADC का क्या होगा, हाफ होगा। तो एंगल ADC इक्वल टू 1/2 एंगल AOC, तो इसके ये हाफ होगा। तो आगे यहाँ पे आप इंग्लिश में आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं, द एंगल सब्सटेंस बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल्ड ऑफ द एंगल सब्सटेंस बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो यानी कि सर्कल पर बना कौन जो आर्क है उससे सेंटर पर बना कौन और सर्कल पर बना कौन में क्या है अंतर, क्या होता है कि जो सर्कल पर बना कौन है वो सेंटर का हाफ होता है, यानी कि सेंटर का डबल होगा सर्कल पर बने हुए कौन का। तो एंगल ADC इक्वल टू 1/2 इंटू 90, तो एंगल ADC इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। हैंस एंगल ADC इक्वल टू 45 डिग्री। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है वो हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। हिंदी में अगर आपको देखना है तो हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अब आपको इंग्लिश मीडियम में हम यहाँ पर बताएंगे। इन फिगर एंगल PQR इक्वल टू 100 वेयर PQR आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद सेंटर O, फाइंड एंगल OPR। तो यहाँ पर हमें ये एंगल OPR ये वाला फाइंड करना है। हियर PR इज ए कॉर्ड, PR क्या है, कॉर्ड है। वी मार्क एंड मेजर आर्क ऑफ ए सर्कल, PQR इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो PQR प्लस में PSR इक्वल टू 180। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180, तो 100 प्लस में एंगल PSR इक्वल टू 180। तो एंगल PSR इक्वल टू 180 माइनस के 100, और यहाँ पर हमारा PSR आ जाएगा 80 डिग्री। तो इसके बाद में आर्क PQR सब्सटेंस PQR एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड PSR ऑन पॉइंट, तो एंगल POR इक्वल टू 2 PSR के इक्वल होगा। एंगल सब्सटेंस बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल्ड एंगल सब्सटेंस बाय इट एनी अदर पॉइंट्स, तो एंगल OPR इक्वल टू 2 इंटू के 80 इक्वल टू 160 डिग्री। तो जो हमने हिंदी में बताया वो सेकंड मेथड है और ये हमारा यहाँ पर सेकंड मेथड है। तो ये किस तरीके से, तो यहाँ पर हम आप इसको इस तरीके से आपको यहाँ एक्सटेंड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका दोनों का सम कितना है 80, इसका 180 होता है, तो यहाँ पर ये 80 होगा, तो ये कितना होगा एंगल, ये 160 डिग्री होगा। तो यहाँ पर ये इस तरीके से बनाया गया है। तो अब आपको मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर आप नाउ इन ट्राइंगल OPR
OP इक्वल टू OR, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एंगल OPR इक्वल टू एंगल ORP, अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स आर इक्वल ऑल्सो इन OPR। तो OPR प्लस में ORP एंगल प्लस में एंगल POR इक्वल टू 180 एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी। तो इन तीनों का जोड़ा तो 180 होता है। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो ये जो हमें निकालना है तो वहीं पर हम उन्हें उसी का नाम सेम दोनों भाग में उन्हीं को रखेंगे। तो इसको 2 एंगल OPR लिख देंगे और प्लस में इसकी वैल्यू कितनी है 160। तो 160 को 180 में से माइनस करेंगे 20 आ जाएगा। एंगल OPR इक्वल टू 20/2 यानी कि एंगल OPR इक्वल टू 10 डिग्री आपका आ गया। तो मुझे लगता है कि ये सवाल आप सभी बच्चों को समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।